नमस्कार दोस्तों, मैं अनुकुल द्विवेदी डायलॉग 36 पर एक बार फिर आप सभी के सामने आज की शाम एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो ना विशिष्ट है ना चिंताजनक है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक जरूर है। लोकतंत्र के लिए शर्मनाक शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आए दिन कुछ ऐसे बयान हमारे लोक प्रतिनिधियों के द्वारा आए रहते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर ऐसे होते हैं जिससे समाज में फूट पड़े, असमानता आए, लोगों में असंतोष बढ़े और शांति का माहौल खराब हो जाए। अब आप बोलेंगे कौन सा ऐसा बयान है, तो मैं आपको बताता हूं। आज से 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव का दिया हुआ एक बयान, शायद संविधान बचाओ रैली या संविधान बचाओ यात्रा निकालते समय उन्होंने एक बयान दिया कि मनुस्मृति केवल 7% अगड़े वर्ग यानी सवर्णों की बात करता है। तो साहब, एक बात तो तय है कि आपको मनुस्मृति का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है और ना कभी आपने उसका एक पन्ना भी पलटकर देखा है, कभी नहीं। और यह भी तय है कि ये बयान कहीं ना कहीं से लिख कर दिया गया है, प्री प्लान्ड है कि आपको ये कहना है। तो इसका मतलब कि आप एक ऐसे लोक प्रतिनिधि हैं जिसकी डोर कहीं और है। हम मनुस्मृति की बात करते हैं, आपकी बात हम कतई नहीं करेंगे। आपकी बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ना तो आप मनुस्मृति पर टिप्पणी करने लायक हैं और ना ही मनुस्मृति की बात करते समय आपका नाम लेने का कोई औचित्य है। रही बात मनुस्मृति की, तो देखिए, मनुस्मृति जिसने भी पढ़ा, जिसने वास्तव में पढ़ा, जिसने उसके भाव को समझा, उसके अर्थ को समझा, उसके गूढ़ार्थ को समझा, निश्चित तौर पर वह ग्रंथ यह बताती है, यह संदेश देती है कि वह कहीं भी किसी भी श्लोक में किसी वर्ण को अगड़ा या पिछड़ा नहीं बताती, बल्कि उसका कहना है कि शूद्र कौन है। शूद्र वह है जो सदाचार का पालन नहीं करता, जो समाज के अनुरूप आचरण का पालन नहीं करता, वो शूद्र है। चाहे वह ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया हो, क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया हो, वैश्य वर्ण में जन्म लिया हो या कहीं भी जन्म लिया हो, वो जो शुद्ध आचरण का पालन नहीं करेगा वो शूद्र होगा, ऐसा मनुस्मृति कहता है। और यह भी तय है कि मनुस्मृति एक ऐसी विधि संहिता है जो धर्म के बारे में, समाज के बारे में, जीवन शैली के बारे में, कानून के बारे में, प्रशासन के बारे में एक स्पष्ट निर्देश देती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। अब पढ़िए, तो यहां तो लोग बिना पढ़े मनुस्मृति की ऐसी तैसी करके रखे हैं। मनुवाद मनुवाद मनुवाद, हाँ हूं मैं मनुवादी, मैं हूं, निश्चित तौर पे हूं, और मुझसे किसी को कोई कष्ट नहीं है, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूं। मुझसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है या समाज में मेरे होने से समाज को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कुछ फायदे ही हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं मैं मनुवादी। आपको अगर मनुवाद जानना है, लुईस जैकॉलियट की एक किताब है बाइबल इन इंडिया, इस ग्रंथ का एक उद्धरण है, उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बाइबल इन इंडिया, रिटन बाय लुईस जैकॉलियट। यह ग्रंथ लिखता है कि मिस्र, पर्शिया, यूनान, रोमन और भी यूरोप के कई देशों के सामाजिक, प्रशासनिक और नैतिक आधारशिला मनुस्मृति के आधार पर रखी गई।
और आज भी वहां के समाज में, वहां के प्रशासन में, वहां की व्यवस्थाओं में मनुस्मृति के अंश देखे जा सकते हैं। आप जाइए लुईस जैकॉलियट को पढ़िए, आप पढ़िए एंटनी रीड को। एंटनी रीड जो कहता है कि मनुस्मृति के अंश चीन, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया के समाज में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, और यह ग्रंथ अपने समय में इन क्षेत्रों में आदर प्राप्त था इस ग्रंथ को, और हर घर में इस ग्रंथ की प्रतियां मौजूद थीं, और इस ग्रंथ के संदेशों का अभ्यास, इस ग्रंथ के दिए हुए ज्ञान का अभ्यास वहां के लोग अपने दैनिक जीवन में किया करते थे। और भी कई ऐसे विदेशी नाम हैं, विलियम जोन्स हैं, मैकडॉनल्ड हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको पढ़कर आप मनुस्मृति की महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी क्या व्याख्याएं हैं मनुस्मृति को लेकर, उनकी क्या टीकाएं हैं मनुस्मृति को लेकर, पहले इसे पढ़िए। ये नहीं कि चार लोगों से सुन लिया मनुवाद मनुवाद मनुवाद, मनु ने ये कह दिया, मनु ने वो कह दिया। अरे एक श्लोक के नीचे उसकी जो व्याख्या दी हुई है, व्याख्या के रूप में जो श्लोक दी हुई है, वो भी तो पढ़िए। चलिए कोई नहीं, अगर आपका साथ बहुत अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर मैं मनुस्मृति का पूरा एक सीरीज लेकर आपके सामने आ रहा हूं। उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। ये सीरीज हो सकता है 50 एपिसोड से भी ज़्यादा बने, छोटे छोटे एपिसोड्स बनेंगे। बस अपेक्षा है आपके दुरुस्त सहयोग की, जो मन से की जाए। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अनुकुल द्विवेदी, डायलॉग 36 पर फिलहाल यहीं तक।